Good morning, students. Now we have started our today's class in subject of political science, and as you know, we learned the chapter "The Crisis of Democratic Order." In the chapter, we look about what happened when Indira Gandhi defeated elections, and after that, she was declared emergency in whole country. So now we are moved to our next topic, which is the controversies regarding emergency and was the emergency necessary. So these are our today's topic, and we're discussing about on the topics. Students, in previous topic we look about when Indira Gandhi declared the emergency in whole country. There are lots of leaders who is house arrested, and they are sending the jail, and there are no values of democratic rights. तो अभी क्या क्या विवाद हुए, क्या कंट्रोवर्सीज हुई, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये कंट्रोवर्सीज कैसे पैदा हुई, आपातकाल क्या ज़रूरी था लगना, और क्या कारण थे। तो सबसे पहले कारण ये था, जैसे संविधान में हमेशा ये दिया गया है कि अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंटरनल अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आपातकाल को लॉन्च किया जा सकता है, इमरजेंसी को लॉन्च किया जा सकता है। वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, उसको डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, और इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के इंदिरा गांधी ने आपातकाल लॉन्च किया था। मोटिव इसके पीछे ये था कि वो प्रधानमंत्री पद लगातार प्रधानमंत्री पद पे बनी रहना चाहती थी, प्राइम मिनिस्टर बनी रहना चाहती थी, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जगनमोहन लाल सिन्हा ने जो डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था, उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग उनका प्रधानमंत्री पद जाने वाला था। और इधर उनके खिलाफ मूवमेंट्स भी चल रहे थे, टोटल इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे थे, जेपी नारायण स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे थे। तो एक तरीके से उन्होंने इस मूवमेंट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा, और इसी कारण लेकर के उन्होंने इमरजेंसी लॉन्च कर दी। वाज इमरजेंसी नेसेसरी, क्या ज़रूरी था? तो अभी जो हमने आपको फैक्ट्स बताए, उस फैक्ट्स के आधार पे तो इमरजेंसी ज़रूरी था, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध, असहमति, ये इनका मोरल थिंग है। अगर डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हम इसमें आपका विरोध करेंगे, वो तार्किक विरोध होना चाहिए, कुतर्क के आधार पे विरोध नहीं होना चाहिए। लॉजिकल, अगर आप किसी चीज़ को लॉजिकली अपोज कर रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना अगर आप जैसे आज के कंटेंट में देखिए, तो विपक्ष का पूरी तरीके से विपक्ष को बोलने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री की आलोचना की जाती है, और हमको तो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड स्टूडेंट्स, हमको इन सारी चीज़ों पे वाच करना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री को जितना विरोध झेलना पड़ा, और आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री को इतना लोकतांत्रिक विरोध या व्यक्तिगत विरोध झेलना नहीं पड़ा। तो सीधी सी बात है कि नेसेसरी तो नहीं था। शाह आयोग कमेटी गठित हुई थी, शाह आयोग कमेटी ने भी इस रिपोर्ट को जारी किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं था, क्योंकि धरना प्रदर्शन को उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र का एक तरीके से सेफ्टी वाल्व है। हाँ, सेफ्टी वाल्व से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये बोला था कि ये जो असहमति है और ये जो अपोज करना है चीज़ों का, लोकतंत्र का ये सेफ्टी वाल्व है। अगर हम इसको छेड़ेंगे या इसको क्लोज कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल इसको ऐसे ही समझिए कि इसी सेफ्टी वाल्व को, असहमति को, विरोध प्रदर्शन को इंदिरा गांधी ने छेड़ा और लोकतंत्र खत्म हुआ। बहुत सारी राजनीतिक दलों ने भी सपोर्ट किया था इसको, जैसे सीपीआई ने सपोर्ट किया था। मैंने पीछे बताया था कि बाला साहब ठाकरे ने भी इसको सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ये लगता था उस समय कि हिंदुस्तान में बाहरी खतरे हो रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं बाहर से, जिसकी वजह से इमरजेंसी लॉन्च करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन अगर एज अ न्यूट्रल होकर के अगर हम देखें, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम लोग समझें, सोचें इसको, तो सीधी सी पूरी तस्वीर साफ है कि नहीं, ये केवल एक राजनीतिक शब्दों का आडंबर है कि इस वजह से इमरजेंसी सही थी, इस वजह से इमरजेंसी सही थी। इमरजेंसी कहीं भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उस समय सही नहीं थी। और फिर इसके बाद हम लोग देखें तो आपातकाल के समय में आगे हम देखें तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के समय में क्या क्या हुआ। तो कानून यानी कि सत्ता, एक तरीके से जो पावर था, वो पावर का तो जमकर दुरुपयोग हुआ। अपने हिसाब से कानून बनाए गए, संविधान का संशोधन भी किया गया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था।
और अपने हिसाब से कानूनों को बनाया जा रहा था, तोड़ा मरोड़ा जाता, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती, जबकि पार्लियामेंट का काम यही है कि डिस्कशन के बाद ही कोई भी जो नया लॉ है उसको हम लॉन्च करें। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी उस समय ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि जो लोगों के स्किल थे, खास करके गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी वर्क करना शुरू कर दिए थे, टाइम के पंक्चुअल हो गए थे। कहा जाता था लोग ड्यूरिंग इमरजेंसी की रेलवे जो कि हमेशा उनकी ट्रेनें लेट रहती हैं, पूरी इमरजेंसी पीरियड में एक भी ट्रेन लेट नहीं हुई, अपने ऑन टाइम से चली। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जो उनका 20 सूत्रीय कार्यक्रम था उनका इंदिरा गांधी का, उसको लागू करने का प्रयास किया गया, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन थे और लैंड फार्मर्स का जो वेज था उस पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव लाया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा टच किया गया, ताकि इंदिरा गांधी को लगता था कि अगर इन इश्यूज़ को हम लोग इमरजेंसी में टच करेंगे तो हो सकता है जब इलेक्शंस हो तो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े जो वर्क हैं उनको ज़्यादा टच करेंगे तो इसका इलेक्शन हो तो हमें फिर से सत्ता मिल जाए। तो इस तरीके से इमरजेंसी के समय ये सारी चीज़ें की गई। और हाउस अरेस्टेड काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया और देश में करीब 676 लीडर्स अरेस्ट हुए थे। और सहयोग का ये रिपोर्ट था कि नज़रबंदी जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, नज़रबंदी जिसे कहा जाता है, तो करीब 1,11,000 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे अरेस्ट किए गए थे। और इसमें अपने रिपोर्ट में आयोग ने बताया था कि जो दिल्ली की बिजली आपूर्ति निगम के डायरेक्टर थे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 के रात 2 बजे उनको आदेश मिला था, यानी कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल होते हैं उनके यहाँ से आदेश मिला था कि सभी अखबारों की बिजली काट दी जाए। और 2-3 दिन बाद अखबारों का ये जो बिजली आपूर्ति से बहाल किया गया जब तक कि सेंसरशिप लागू न हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया अपने मोटिव को पाने के लिए। अखबार नहीं रहेंगे तो उनके अगेंस्ट नहीं छापेंगे और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, अखबार को। और अखबार को पूरी तरीके से 2-3 दिन तक तो बंद ही कर दिया गया जब तक कि अखबारों को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, सेंसरशिप में लागू कर दिया जाए। ऐसे भी क्वेश्चंस उठते थे कि सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो पूरी सरकार चला रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नाम था संजय गांधी का। संजय गांधी उस समय किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो सरकार एक तरीके से इंदिरा गांधी के ऊपर अपनी बातें रख करके सरकार को ऑपरेट कर रहे थे, सरकार चला रहे थे। और बहुत ही मनमाने ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किया संजय गांधी ने। इसमें खास करके आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, और उन्होंने इसको नसबंदी से कहते हैं, इसे एक तरीके से कंपल्सरी कर दिया। सभी सरकारी जो कर्मचारी थे उनके लिए कंपल्सरी कर दिया। जनता को भी उत्साहित किया जाता था कि आप भी नसबंदी के प्रोग्राम को अपनाएं। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ये जो था प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोकतंत्र है, हम इसमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सबसे समझ करके सहमतियों से ही कोई ऐसा कानून बना सकते हैं। लेकिन मतलब कानून तो बढ़िया था, विचार बढ़िया था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके यह लॉन्च नहीं किया गया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है।